कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारथ सत्य गणेशा युग विगिरी पाल जाते कवि कोटि कही सके गाते तुम उदार सुनी महावीर
किनारे आशिक निकल सीधी नवनी की गाता असबर की जान की माता राम नारायण तुम्हें पास सदा रहो रघुपति की दासा तुम्हें बचे स्नान करो मेरे सावरिया मेरे आपको निलाने आई हो तुम स्नान करो मेरे सावरिया मेरे आपको निलाने आई हो तुम मुरली बजाओ मिश्री
में सखिया सारी है मेरी राज रचाने आई हो। मेरे साथ में सखिया सारी है राज रचाने आई हो। तुम्हें राज रचाओ ठाकुर जी ने आपको नचाने आई हो। राज रचाओ ठाकुर जी ने आपको नचाने आई हो। आपको मनाने आई हूँ, निहारती करने आई हूँ। आपको मनाने आई हूँ, निहारती करने आई हूँ। आपको मनाने आई हूँ, निहारती करने आई हूँ। आपको मनाने आई हूँ। राजाय प्रसय्य सहिने नमो वयं विष्णुवनाय कुर्महे स मे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णुवनो ददातु कुबेराय विष्णुवगाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं मे राज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजे माधिपत्यमयं समन्नप्रियाय स्यात् सार्वभौम समुद्र पर्यंताय एक राडिनी तदप्यस श्लोको अभिगीतो मृत प्रतिष्ठितारो मृतशावस नगराय आवीक्षितस्य काम प्रवे विश्वे देवा सभासदः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे
विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ ऋषिभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ॐ ज्ञानगङ्गा च विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजाति करवीररसालभोस्मे बिल्विवाल तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर वे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्गमानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनयुत सुमन सुगन्धि सुधा पुष्पाञ्जलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मानि प्रकृतानि च तानि तानि विञ्चन्तनि प्रदक्षिणे पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्बुद्धितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्म पापात्मा पापसम्भव पाहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वे पापहरो भव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोले राजा सर्वेश्वर भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की बोले जगदम्बे माता की जय हो बोले बजरंगबली की जय हो बोले भट्टू बाबा की जय हो बोले राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो बोले गंगादास जी महाराज की जय हो बोले अवधेश दास जी महाराज की जय हो बोले भागवत महापुराण की जय हो जय 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 श्री राधे श्याम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः श्री सीतारामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, विराजिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मोर मुकुट की झलक में अटक रहो मन मोर, श्री वृंदावन कुंज में मेरे बाके नंद किशोर। करुणामय श्री स्वामिनी तुम पकड़ो मेरो हाथ, दया करो हे लाडली जानो अपनो दास। कनक बेल श्री राधिका मांगू गोद पसार, मन हृदय कुंज में तुम बसो लाडली लाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोपाल भगवान की जय हो। मात की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री द्वारिकाधीश की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, श्री त्रिदुत विनिंदिक पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत आज हम सब श्रीमद् भागवत के द्वितीय द्विश में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हम सब भगवान की शरण लेंगे। आया शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली वाले, आया शरण हूँ तेरी घनश्याम मुरली वाले, आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले,
तेरी घनश्याम मुरली वाले आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले दुनिया की आफतों से फिर के दिखा बचा ले दुनिया की आफत से करती कृपा बचा ले आया शरण में तेरी श्री राम जब अंत में हूँ तेरा पुत्र में हूँ तेरा जब अंश हूँ मैं तेरा जब पुत्र हूँ मैं तेरा किनको नहीं जो मुझको तेरे सिवा संभाले किनको नहीं जो मुझको तेरे सिवा संभाले आया शरण तेरी बिंदु के लेने शायद ये तुझको डर बिंदु के लेने में शायद ये तुझको डर पापों से घर मिले पापों से घर मिले काल दिन छाले पापों से घर मिले कहीं काल दिन चाले आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले घनश्याम मुरली वाले आया शरण तेरी श्याम मुरली वाले आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले वाले आया शरण तेरी श्याम मुरली वाले आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले दुनिया की आफतों दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले दुनिया की आफतों से धरती कृपा बचा ले आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले मुरली वाले आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले आया शरण में तेरी घनश्याम मुरली वाले आया शरण में
अद्भुत है और दिव्य है। श्रीमद् भागवत का मंगलमय शुभारंभ हम सब करते हैं। देखिए, संसार में जितने भी ग्रंथ हैं उन सब के प्रारंभ में किसी देवता की स्तुति होती है, किसी में राम जी की स्तुति होती है, किसी में कृष्ण जी की स्तुति होती है, किसी में शंकर जी की स्तुति होती है। पर भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रारंभ में किसी देवता की स्तुति नहीं की गई। स्तुति की है तो केवल सत्य की। और देखिए, एक और बात है, जीवन में हमें कभी कोई भी शास्त्र पढ़ने का समय नहीं मिले कोई बात नहीं, पर जीवन में जिसने भागवत के एक श्लोक का भी पाठ किया कभी, तो उसका आवागमन का चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसी दिव्य अद्भुत भागवत की कथा है। तो आइए भागवत जी का मंगल में शुभारंभ करते हैं। जन्मान्धश्यतोऽन्वयादितरतश्च चारथे स्वभिज्ञेश्वराट तेने ब्रह्महृदायादिकमये मयन्ति सूरय तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मंत्र से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है। बोले वो प्रब्रह्म कैसा है? बोले वो स्वराट है, जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है और अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करता रहता है। उस सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया है। सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना भागवत ने क्यों की? देखिए, भागवत के प्रथम में भी सत्य है और भागवत के मध्य में भी सत्य है और भागवत के अंतिम में भी सत्य है। सत्य की बात भागवत में इसीलिए लिखा कि आज हम बड़े भाव से यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, पर कथा श्रवण का फल हम सबको कब प्राप्त होगा? जब हम सब जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य का आश्रय लेंगे, जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य का आश्रय लेंगे, तभी हमारा भागवत श्रवण करना सार्थक हो पाएगा। इसलिए भागवत के प्रथम में सत्य की वंदना की है। और हमारे गोस्वामी बाबा ने भी मानस में कहा है कि धर्मन दूषर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। और हमारे जो वेदव्यास जी ने भी लिखा है कि असत्याद परा धर्मो, अर्थात नहीं असत्य समपांतक पूजा। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य का आश्रय हम सबको लेना चाहिए। भागवत की कथा श्रवण का फल हमको तभी मिलेगा जब हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य का आश्रय लें। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है। धर्म प्रोजित केत गोत्र परमो निर्मत्सराणा सता वेद्यवास्तवमत्र वस्तु शिवदम्
तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिदेश्वर सद्योरित्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। बोलिए परम धर्म क्या है, मानव का परम धर्म क्या है? तो बताते हैं कि मानव का परम धर्म है जो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, उनके मुख से निकलने वाली जो भगवान की मंगलमय कथा है उसका श्रवण करना ही मानव के लिए परम धर्म बताया है। बोलिए भगवान की कथा है कैसी? बोले कृष्ण कथा कैसी है? तो कहते हैं शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। और कैसी है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है श्री कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आदि देवी ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों प्रकार को विनष्ट करने की श्री कृष्ण की कथा में सामर्थ्य है। बोलिए कृष्ण कथा ऐसी है जैसे आज यहाँ कथा हो रही है और आप अपने घर में बैठे हो और घर में बैठे बैठे मन में विचार किया कि गीसालाल जी कथा करवा रहे, चलो बालाजी के सुन के आ जाते। जैसे ही मन में संकल्प आया और उसी समय आपके हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो जाता है। ऐसी है भगवान की दिव्य मंगलमय कथा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कथा आपने सुनी ही नहीं, केवल कथा सुनने का मन में विचार किया, उसी समय मन में गोविंद का प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसी भगवान की दिव्य मंगलमय कथा है। श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ, भागवत जी का शुभारंभ कैसे हुआ, भागवत जी का प्रकट्य कैसे हुआ? तो कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुता पिबत भागवतम रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। देखिए निगम है वेद, और जो वेद रूपी निगम कल्पवृक्ष है उसका जो परिपक्व फल है वही श्रीमद् भागवत है। तो बोले ये पका हुआ फल नीचे कैसे आया? निगम रूपी जो वेद रूपी कल्पवृक्ष है उससे ये फल नीचे कैसे आया? और कहा है कि पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। रसिक लोगों से कहा है, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं उनसे कहा है कि आप आओ और इस रस का पान करो। तो बोले महाराज फल में तो गुठली छिलका होता है, फल को तो खाया जाता है, पिया तो जाता नहीं। तो बोले कि पीना क्यों लिखा? और ये लिखा है रसमालय, ये रसमय फल इतना मीठा कैसे हुआ? तो कहते हैं कि हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से ये फल मीठा हो गया। आप जानते हो जो सुख कहते हैं तोता को, और तोता का मुख लगा हुआ फल मीठा होता है। अब या तो आप ये सोच लीजिए कि तोता उसी फल में मुंह लगाता होगा जो फल पहले से मीठा होता होगा, या फिर ये सोचिए कि तोते का मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। तो हमारे श्री सुखदेव जी का मुख लग जाने से ये फल जो है मीठा हो गया। पर बोले कि इस फल को पीना क्यों लिखा? पीबत भागवतम रसमालयम क्यों लिखा?
इसको तो फल को तो खाया जाता है। एक बड़ा सुंदर प्रश्न बोले कि पीना क्यों लिखा इसको? तो एक स्वर्णकार थे, बहुत बड़े सत्संगी थे। स्वर्णकार बड़े सत्संगी थे, सत्संग में खूब जाते थे। एक दिन वो स्वर्णकार जो थे उन्होंने 2 मूर्तियां बनाई, पीतल की मूर्ति बनाए 2, और दोनों मूर्तियां पीतल की बनाई, दोनों का वजन एक जैसा रखा और रंग रूप भी दोनों का एक जैसा। अब वो मूर्तियों को लेकर के वो स्वर्णकार जो है नुमाइश मैदान में उन मूर्तियों को रख दिया और आवाज लगाने लगा, मेरी मूर्तियों की परीक्षा कीजिए और मूर्तियां खरीदिए। अब एक मूर्ति की कीमत रखा है 500 रुपया और दूसरी मूर्ति की कीमत रखा है 1000 रुपया। लोग आ रहे हैं, कहने लगे क्यों आपकी ये 1000 वाली मूर्ति कोई विशेष धातु की बनी हुई है क्या? बोले ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों मूर्तियां पीतल की हैं, दोनों का वजन एक जैसा है, पर कीमत दोनों की अलग अलग है। मेरी मूर्तियों की परीक्षा लो और मूर्तियां खरीदो। अब वहां पर बड़ी भीड़ लगी थी, तब तक वहां पर एक और वहां सत्संगी आ गए। वो भी सत्संग में जाते रहते थे। सत्संगी आए और देखने लगे कि ये स्वर्णकार को तो मैंने कहीं सत्संग में देखा है पहले, चलो चलते हैं, क्या बात है। वो सत्संगी गया और जाकर कहने लगा कि क्या बात है? बोले मेरी ये 2 मूर्तियां हैं, इनकी परीक्षा लो और मूर्तियों को खरीदो। अब वो सत्संगी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मूर्तियों की परीक्षा लूंगा। अब वो मूर्तियों की परीक्षा लेने के लिए एक सूतली ले लिया हाथ में और उस सूतली को बट लगा करके एक मूर्ति के कान में डाला। जैसे कान में डाला तो सूतली इधर से गई और उधर से निकल गई। बोले ये है 500 रुपए की मूर्ति। और जैसे ही दूसरी मूर्ति के कान में सूतली डाला तो वो सूतली कान में होती हुई सीधी पेट में चली गई। बोले ये है 1000 की मूर्ति। कहने का भाव बड़ा ही स्पष्ट है कि कथा श्रवण करके इधर से सुन के इधर निकाल देना, इसको पीना नहीं कहा है, बल्कि सुन करके उसको हृदय में उतार लेना ही पीना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसीलिए लिखा है पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। रसिक लोगों से कहा है, भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उनको कहा है कि आप आओ और इस रस का पान करो। पर कुछ लोग कहते हैं महाराज कितनी बार पिए, बहुत बार पी लिए हैं भागवत की कथा, तो कितनी बार पिपलाज में भी बहुत बार हो चुकी है। दास को जो है यहाँ अभी 4थी बार होगा से। हाँ कितनी बार आए? 4 बार। हाँ 4थी बार जो है यहाँ पर आ गए। और भी आसपास में होती रहती है। तो कहते हैं कि कथा कितनी बार सुने, बहुत बार सुन लिया, वही प्रसंग है, वही सब कुछ है, बार बार क्या सुनना उसी बात को। कोई अलग से बात हो तो सुनने में भी आनंद आता है। पर कहते हैं, मानस में गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जा ना दीन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
पवन समाना। बोले भागवत की कथा बार बार क्या सुनना, तो कहा है कि भगवान की कथा को तो बार बार श्रवण करना चाहिए, कथा सुन करके अगाना नहीं चाहिए, बार बार श्रवण करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए कथा को। अब हम सब उसी प्रसंग पर चलते हैं पुनः। बड़ा सुंदर स्थान है, निमिषारण्य क्षेत्र है और हजारों संतों के मध्य में आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान है। सूत जी महाराज से उन ऋषियों ने भागवत के महात्म्य के बारे में श्रवण किया और सूत जी से श्री शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप तो इतिहास के जानकार हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन हो रहा है, कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है आपसे। सूत जी ने कहा पूछिए। बोले आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न हम करेंगे। सूत जी महाराज कहने लगे पूछिए। सभी संतों की तरफ से एक संत खड़े होकर के प्रश्न कर रहे हैं। संत कहते हैं कि पहला प्रश्न हमारा यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है या प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति प्राप्त करके समाज में प्रतिष्ठा पाना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए जो सबसे कर्तव्य रूपी जो धर्म है वो क्या है? ये कृपा करके आप बताइए। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हम जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर एक विचित्र बात देखने को मिलती है। मंदिर होता है राम जी का, इधर हनुमान जी भी बैठे हैं, इधर देखो तो राधा कृष्ण भी विराजमान है, और आगे चलो तो भोले बाबा भी विराजमान है, थोड़ा और देखो तो इधर दुर्गा माता भी बैठी है। एक मंदिर में कितने ही देवता होते हैं? तो आप कृपा करके बताइए कि हम किसको पूजें और किसको छोड़ दें। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा है, भगवान को वेद में कहा है अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता। तो अगर भगवान का जन्म नहीं होता तो फिर वो दशरथ जी के बेटा राम कैसे हुए? देवकी वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे हुए? जब भगवान का नाम ही अजन्मा है तो उन्होंने जन्म कैसे लिया? और चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं कि भगवान के 10 अवतार हैं, कोई तो कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं, और हमारे संत जन तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संसा। भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। इसलिए भगवान के जो प्रामाणिक रूप से कितने अवतार हैं वो कृपा करके हमें बताइए। और 5वां प्रश्न हमारा ये है कि भागवत का वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके लोगों को सुनाए। राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पुनः हम सब उसी प्रसंग पर चलते हैं। शौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी से कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके बोले, वक्ता तो वो श्रेष्ठ है जो सूक्ष्म
बड़ी बात को भी सूक्ष्म रूप में समझा के लोगों को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आजकल के लोगों को समय कहाँ है इतना। थोड़ी देर के लिए यहाँ आते, वो भी मन तो आधा घर में लगा होता है ना ऐसा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो छठा प्रश्न शौनकादिक ऋषि करते हैं कि भगवान जब अपनी लीला को करने के लिए आए थे तो भगवान ने अवतार लेने से पहले भगवान ने कहा था कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतरित होकर के आता हूँ। पर जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके चले गए तो धर्म तो बेचारा अकेला रह गया होगा ना। धर्म किसकी शरण में गया, ये कृपा करके हमें बताइए। शौनकादिक ऋषियों के मन के प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज जो है बड़े आनंदित हो गए। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, आपके प्रश्न बड़े ही उत्तम हैं, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं आदरणीय श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। देखिए, सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है, ऐसा चरित्र किसका होगा। 12 वर्ष तक सुखदेव जी ने मातृगर्भ में वास किया। इतना विचित्र संत है सुखदेव जी। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में श्री किशोरी श्री राधा रानी की गोद में खेला करते थे। एक दिन किशोरी श्री राधा रानी ने कहा कि सुखदेव, तुम पृथ्वी लोक में जाओ और जा करके भागवत का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी कहने लगे कि माँ, मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। मैं पृथ्वी पर चला गया तो ये विष्णु की माया बड़ी विचित्र है, मेरे को पकड़ लेगी, और मैं विष्णु की माया में बंधना नहीं चाहता। मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर पृथ्वी लोक में चला गया तो 2-4 आपके नाम की माला जपता हूं, वो भी मेरी छूट जाएगी। लेकिन किशोरी श्री राधा रानी कहने लगी कि सुखदेव, विष्णु की माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम जाओ और जा करके भागवत का प्रचार प्रसार करो। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी जो है किशोरी श्री राधा रानी से आज्ञापित होकर के तोता के रूप में गोलोक धाम से आज कैलाश पर्वत पर आ गए। कैलाश पर्वत पर एक वृक्ष के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हो गया। सुखदेव जी ने अंडे के रूप में जन्म ले लिया और कैलाश पर्वत पर सुखदेव जी का जन्म हुआ। और इतने में वहां पर बड़ी जोर से बर्फीली हवाएं चलने लगी। बर्फीली हवाएं चलने लगी, वो जो अंडा है वो नीचे गिर गया और फूट गया। और जो पक्षी और पक्षिणी है वो अपना घोंसला छोड़ के अन्यत्र चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। नारद जी महाराज के मन में एक दिन विचार आया। नारद जी सोचने लगे कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। देखिए, नारद बड़ा विचित्र संत है। नारद जी बड़े विचित्र संत हैं। कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। और नारम अज्ञानम व्यतिखंडयति
इति नारद। जो अज्ञान का खंडन करे उसी का नाम है नारद। और नारद जी का एक स्वभाव बड़ा विचित्र है। देखिए, जिसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो और वहां पर अगर नारद जी चले गए तो हमेशा के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है। और जिसके घर में हमेशा झगड़ा होता हो उसके घर में नारद जी चले जाए तो हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो जाता है। ऐसे विचित्र संत है नारद जी। और हमारे ब्रजवासी लोग तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। ब्रजवासी कहते हैं कि नारद जाकी बात भगवान भी रद ना कर सके वहीं को नाम नारद है। भगवान भी जिनकी बात को रद्द नहीं कर सकते उसी का नाम है नारद। नारद जी महाराज ने मन में सोचा कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। अब नारद जी सोचने लगे कि मैंने लक्ष्मी और नारायण में भी झगड़ा करवा दिया, जितने देवता हैं सबके बीच में झगड़ा करवा दिया, पर भोलेनाथ और पार्वती जी के बीच में मैंने कभी झगड़ा नहीं करवाया। चलो आज ऐसा करता हूं, पार्वती और शंकर के बीच में ही झगड़ा करवा देते हैं। नारद जी महाराज सीधे घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। इधर भोलेनाथ तो कैलाश पर्वत पर तपस्या में चले गए और पार्वती मैया जो है अपनी कुटिया में निवास कर रही थी। नारद जी महाराज गए और जाकर के जैसे ही आवाज लगाई पार्वती जी दौड़ कर बाहर आई और नारद जी को देख करके प्रणाम किया और कहा कि नारद जी आज बड़ी कृपा की जो आप जैसे संतों का पदार्पण मेरी कुटिया में हुआ है, बड़ी कृपा हुई आज आपकी। पार्वती जी कहने लगी नारद जी आजकल आपने आना जाना बंद कर दिया क्या? कहीं आप कहीं आते जाते नहीं हो, कहीं दिखते भी नहीं हो, क्या बात है? नारद जी कहने लगे क्या करें, आजकल के लोगों में प्रेम जो है ना वो बनावटी हो गया है, बनावटी प्रेम हो गया है लोगों में, इसलिए मैंने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। पार्वती जी कहने लगी नारद जी ये आप क्या कह रहे हो, हमारे भोलेनाथ तो मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनको समाधि में जिस भगवान के दर्शन होते हैं वो भी मेरे को आकर के बता देते हैं कि आज हमने राम जी के दर्शन किए, आज हमने कृष्ण भगवान के दर्शन किए। बहुत प्रेम करते हैं भोलेनाथ मेरे से। नारद जी कहने लगे अच्छी बात है, फिर तो आपको एक बात जरूर बताई होगी भोलेनाथ ने, आपको ये बात तो जरूर बताई होगी कि जिन मुंडों की माला वो 24 घंटे अपने गले में धारण किए रहते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं, ये बात तो जरूर बताई होगी आपको। पार्वती जी कहने लगी कि नारद जी मैंने तो कभी ये बात पूछी ही नहीं और मेरे को कभी भोलेनाथ ने बताया ही नहीं। नारद जी महाराज कहने लगे फिर प्रेम क्या तुमसे घात करते, जिस मुंडों की माला को 24 घंटे अपने गले में धारण किए रहते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात तुमको नहीं बताई तो प्रेम क्या करते तुमसे। बस इतना सा कहना बहुत था नारद जी के लिए। इतना सा कह करके नारद जी वहां से चले गए। इधर पार्वती मैया बड़े गुस्से में, भोलेनाथ मेरे को ये बात क्यों नहीं बताई। अब तो पार्वती जी जो है बड़ी गुस्से में आ गई। अब देखिए पहले के समय में जब मकान बनाते थे तो स्त्रियों के रूठने की जगह अलग से बनाई जाती थी, अलग से रूम बनता था उनका और उस पर लिखा रहता था कोप भवन। अगर कोप भवन में स्त्री चली गई तो समझना चाहिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है आज। अब पार्वती मैया के वहां पर भी कोप भवन
हैं, पर पार्वती जी कभी कोप भवन में जाती ही नहीं है। पर आज पार्वती जी ने अपने सुंदर सुंदर आभूषणों को उतार दिया और मलिन वस्त्र धारण कर लिया। मलिन वस्त्र धारण करके पार्वती जी कोप भवन में चली गई। कोप भवन में चली गई पार्वती जी। इतने में भोलेनाथ अपनी तपस्या से उठ करके आए और आ करके भोलेनाथ ने कुटिया में देखा तो कुटिया में पार्वती जी नहीं है। इधर उधर देखा, कोप भवन की ओर देखा तो कोप भवन में पार्वती जी बैठी है। देख करके भोलेनाथ पास में गए और कहने लगे, देवी आज तुमने ये क्या दृश्य बना रखा है, क्या बात हो गई? पार्वती जी कहने लगी, चले जाओ यहां से, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भोलेनाथ कहने लगे, देवी अंदर से तो काला वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो तेरे साथ में कोई कपट किया ही नहीं, फिर मैं काला कैसे हुआ अंदर से? पार्वती जी कहने लगी कि देखिए, आप हमेशा 24 घंटे जिन मुंडों की माला को अपने गले में धारण किए रहते हो, उस माला में किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपने कभी बताई मेरे को? भोले बाबा कहने लगे कि देवी तुमने कभी पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं? और देवी अगर इन मुंडों की माला का कोई कारण है तो वो तुम हो, इसकी वजह भी तुम ही हो।